Now today let's start with chapter number 5, rocks and minerals. In this chapter we will study about rocks and minerals. आपको different rocks दिखाई देते हैं. Now our earth is made up of soil and rocks. देखो जो हमारा earth है वो soil और rocks का बना है. और अगर आप deep inside the earth की बात करें वो पूरा क्या है? Rock. If we look at a piece of rock with magnifying glass, we will find that it is made up of small grains. और जो single rock होता है वो किसका बना होता है? Grains of different color, अलग अलग colors का बना होता है. ठीक है. These grains are of natural occurring non-living substances, जिसे हम mineral कहते हैं. Minerals क्या होते हैं? Building blocks of rock होते हैं. Minerals को क्या कहा जाता है? Building blocks of rock कहा जाता है. Each rock is a mixture of one or more minerals. ठीक है. मिनरल क्या होता है? मिक्सचर होता है टू और मोर मिनरल्स का. रॉक जो होता है वो मिक्सचर होता है टू और मोर मिनरल्स का. एंड द टाइप ऑफ रॉक किस पे डिपेंड करता है? उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कैसी है. ठीक है. और जो उसमें अरेंजमेंट है मिनरल की वो कैसी है. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन रॉक को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड करा, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक. सबसे पहले हम इग्नियस रॉक की बात करते हैं. आपको डीप इनसाइड द अर्थ पड़ता है. सो इट इज सो हॉट दैट रॉक्स मेल्ट. इतना हॉट है कि जो रॉक है वो मेल्ट हो जाता है. ठीक है. और इसमें से मेल्टेड जो वॉल्टन मटेरियल होता है जिसे हम मैग्मा कहते हैं वो निकलता है. और जो मैग्मा है वो अपवर्ड सरफेस की तरफ क्या होता है? पुश होता है ऊपर की तरफ. ठीक है. बिकॉज ऑफ द प्रेशर इनसाइड ऑन द सरफेस इट कूल्स टू फॉर्म सॉलिड रॉक होता है. सरफेस पे जब वो ठंडा हो जाता है तो वो एक सॉलिड रॉक बन जाता है. These rocks are known as igneous rock. और जो igneous rock है, there are different types depending upon how the magma cools. वो किस पे डिपेंड करता है कि मैग्मा कैसे कूल हो रहा है, मतलब ठंडा हो रहा है. So some of them cools and hardens below the surface of the earth. और कुछ होते हैं जो बाहर निकल के ठंडे होते हैं. ठीक है. और जो बाहर निकल के ठंडे होते हैं वो क्या फॉर्म करता है? igneous rock फॉर्म करता है. The magma that reaches the surface of the earth उसको क्या कहा जाता है? लावा. ठीक है. जो मैग्मा जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे बहुत हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं. और these rocks form the base of all forms of land plains, mountains, ocean beds. क्या बनाते हैं? आपके land plains बनाते हैं, mountains बनाते हैं, ocean beds. The type of igneous rock forms depend upon the type of mineral, the magma and the size of mineral particles. एक तो मिनरल का टाइप क्या है, किस तरीके का, फिर उसका साइज क्या है, जो मिनरल का पार्टिकल है उसका साइज क्या है. नाउ ग्रेनाइट ये मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक है सरफेस को. इसमें 3 मेन मिनरल्स हैं जैसे हम क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और मीका. ये व्हाइट, ग्रे, पिंक, रेड और ब्लैक होता है. वो डिपेंड करता है मिक्सचर ऑफ मिनरल पे. ग्रेनाइट ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है. ये बिल्डिंग्स बनाने के, स्ट्रक्चर्स बनाने का काम आता है. और जो पॉलिश्ड ग्रेनाइट होता है वो फ्लोरिंग के लिए काम आता है. किसके लिए? फ्लोरिंग. फिर हम बात करेंगे बेसाल्ट. ये फाइन ग्रेन और ग्लासी इग्नियस रॉक होता है. ये वोल्केनिक लावा जब ठंडा हो जाता है और हार्ड हो जाता है सरफेस के ऊपर तो कैसा रॉक बनता है? क्या बनता है? बेसाल्ट बनता है. और ये किसके कांटेक्ट में आ जाता है? फिर एयर के कांटेक्ट. फिर हम बात करेंगे प्यूमाइस. ये लाइट कलर इग्नियस रॉक होता है. जब लावा ठंडा हो जाता है जब वे बनता है. और एज इट कूल्स गैसेस इन द फोर्थ रिमेन ट्रैप्ड इनसाइड. जैसे आपका प्यूमाइस हो गया, ये होल्स और पॉकेट्स होते हैं इसके अंदर. बेसिकली हम इसको स्क्रबर की तरह यूज करते हैं. ठीक है. बॉडी में हम स्क्रबर की तरह यूज करते हैं. और जो डेंटिस्ट होता है टीथ पॉलिशिंग का इसका यूज करते हैं. नाउ ऑब्सिडियन ये अनदर लावा रॉक है. ये ब्लैक ग्लास का है. इसके शार्प एजेस में जो कटिंग टूल्स में यूज करे जाते हैं और ये ज्वेलरी बनाने के काम आता है. फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक दैट इज सेडिमेंट्री रॉक. जो सेडिमेंट्री रॉक है ये किससे बनता है? जब ओल्डर रॉक जो है उनको हम ब्रोक कर देते हैं टिनी फ्रेगमेंट्स. Wind and rain take away these tiny bits of rocks to river, lakes and seas. और जब ये सिंक हो जाते हैं और एक लेयर फॉर्म करते हैं. ठीक है. इसे हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स. As the layer of the sediments built up, layer below it squeezed together. Over million of years जो प्रेशर होता है वो इस लेयर को हार्ड रॉक में टर्न करते हैं जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं. और जो रिमेन है डेड ऑर्गेनिज्म का वो बरी करता है सेडिमेंट्स को और लेटर ये क्या बन जाता है? सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है. नेक्स्ट जो हार्ड पार्ट है ऑर्गेनिज्म का, जैसे सेल्स और बोन्स हुए, उनको प्रिजर्व करा जाता है सेडिमेंट में. उनको लीव बिहाइंड द इम्प्रेशन. देखो ना एक इम्प्रेशन सा छोड़ देते हैं वो. फिर हम उनसे डिफरेंट चीजें बना सकते हैं.
जिसे हम फॉसिल कहते हैं। और फॉसिल हमें बताता है कि किस टाइप की जो लिविंग बींग्स हैं वो एग्जिस्ट करते थे मिलियंस ऑफ ईयर, ये तो बताता है। फिर हमारे कुछ कॉमन एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक के। सैंडस्टोन, ये कॉमन सेडिमेंट्री रॉक है। इट इज मेड फ्रॉम पार्टिकल्स ऑफ सैंड जो कनेक्टेड टुगेदर है। इट्स मोस्टली कंटेन क्वार्ट्ज ग्रेन, और जो सैंडस्टोन है वो येलो भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, और पिंक कलर का भी हो सकता है। द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली, ये भी किसका बना है? सैंडस्टोन। और अब हम बात करेंगे कॉन्ग्लोमरेट, ये रॉक ऑफ अनइवन टेक्सचर है। ये किससे बना है? पेबल से और वेबल से, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग ऑर्नामेंट्स और कंस्ट्रक्शन पर्पसेस का इसका यूज। लाइमस्टोन, इट इज फॉर्म फ्रॉम बोन्स एंड सेल्स ऑफ सी क्रिएचर। ये इसके अंदर मिनरल कैल्साइट होता है। जब एनिमल मर जाता है, जब एनिमल डाई कर जाता है, जिसका सेल होता है स्केलेटन होता है, उसको सेटल डाउन कहा जाता है सी बेड पर, एक लेयर फॉर्म करता है फॉर्मिंग लाइमस्टोन। ये लाइम, पेपर, सीमेंट, ब्रिक बनाने का काम आता है। इनमें से हम आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसके अंदर मेटल होता है। और जो चौक है वो भी एक तरीका का क्या है? लाइमस्टोन। इट इज ऑल्सो अ लाइमस्टोन। नेक्स्ट इज सेव, इट इज मेड अप ऑफ क्ले एंड मड पार्टिकल्स। बिकॉज ऑफ क्ले कंटेंट इट इज यूज्ड टू मेक टाइल्स एंड ब्रिक्स। जिसका कंटेंट होता है वो क्ले वाला होता है, तो इससे टाइल्स भी बनते हैं। नो मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है चेंज, मतलब रॉक जिसके अंदर चेंज हुआ है। ये क्या, जो सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक के जो ओरिजिनल फॉर्म होती है, दे वर ओरिजिनली सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक डीप इनसाइड द अर्थ। हीट और प्रेशर की वजह से उसके जो मिनरल्स उसमें चेंज आया, वो कैसा रॉक बन गया? मेटामॉर्फिक, ठीक है। उसके अपीयरेंस में चेंज आ जाता है, वो थोड़ा टफर हो जाता है, हार्डर हो जाता है। और कुछ एग्जाम्पल जैसे आपका पहला है स्लेट, ये भी मेटामॉर्फिक रॉक है, इसके थिन लेयर में टूटता है। ये स्लेट्स और ब्लैक बोर्ड्स में हम इसका यूज करते हैं। ये भी ये किससे बनता है? ग्रेनाइट से। ये लाइट और डार्क बैंड्स का होता है, थोड़ा ग्लिटर भी होता है, तो उसके अंदर शाइनी मिनरल भी का होता है। अगर हम मार्बल की बात करें, ये वाइडली यूज मेटामॉर्फिक रॉक है। ये डिफरेंट कलर में मिलता है, व्हाइट बीइंग मोस्ट कॉमन। व्हाइट जो है वो मोस्ट कॉमन है, जो आपको देखना कि स्टैचूज और बिल्डिंग बनाने का काम आता है। और ताजमहल जो है वो किसका बना है? व्हाइट मार्बल। नाउ क्वार्ट्जाइट, ये आपका मेटामॉर्फोसिस, जब सैंडस्टोन का मेटामॉर्फोसिस होता है तो आपका क्वार्ट्जाइट बनता है। बहुत ज्यादा हार्ड होता है, वेदर रेजिस्टेंट होता है, इससे हम स्टैचूज वगैरह बनाते हैं। फिर आपका मिनरल, ये अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्सेज है। ये आपको मेटालिक और नॉन मेटालिक फॉर्म में मिलते हैं। अगर हम मेटालिक मिनरल की बात करें, सम यूजफुल मेटल्स कैन प्रॉफिटेबली ऑब्टेन फ्रॉम मेटालिक मिनरल, जिसे हम कोर्स कहते हैं, जैसे आपका हेमेटाइट, बॉक्साइट, पायराइट और कैल्साइट। हमें आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक यहाँ से मिलता है, ठीक है। एंड द मेटल हैव वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, जिससे इसका यूज मशीन्स में करा जाता है, कंस्ट्रक्शन में और इलेक्ट्रिक अप्लायंस। नेक्स्ट इज, और इसमें से जो प्रीशियस है जैसे आपके गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ठीक है, इनका हम ज्वेलरी बनाने का काम। फिर आपका नॉन मेटालिक, जिसके अंदर मेटल नहीं होता, जैसे आपका पोटेशियम, फॉस्फोरस, ऑयल, कोल, पेट्रोलियम, ये नॉन मेटालिक। अगर हम कोल की बात करें, मोस्ट वैल्यूएबल मटेरियल है जो हमारे अर्थ में स्टोर है। इट हैज बीन यूज्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। एशिया हैज मोर देन 1/3 ऑफ वर्ल्ड कोल, ठीक है। ये लाई करता है इन द लो लाइंग एरिया, जो थिक स्वैम्पी फॉरेस्ट से कवर्ड है। जब प्लांट डाई करते हैं, दे फेल इनटू स्वैम्प और वो डिके होने लगते हैं, ठीक है। एंड ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर तो वेजिटेबल्स जो मैटर है वो चेंज हो जाता है, इसमें पीट में, लिग्नाइट में और कोल। अगर हम इंडिया में बात करें, कुछ कोल माइंस हैं जैसे आपके सुहागपुर, धनबाद, रानीगंज, नवेली और शिग्नेश, जो आंध्र प्रदेश होगा। कोल जो है उसका यूज रनिंग स्टील इंजन में, स्टील इंडस्ट्री में, या फिर फूड को बनाने में, या कुछ अदर पर्पस। फिर हम बात करेंगे पेट्रोलियम की। लाइक कोल, पेट्रोलियम इज ऑल्सो फॉसिल, जो इसकी हाफ ऑफ द एनर्जी है वो यूज करी गई है वर्ल्ड में, वो कहाँ से आती है? पेट्रोलियम। आपको पेट्रोल के फॉर्म में, डीजल के फॉर्म में, केरोसिन के फॉर्म में और ऑयल के फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, दे डाइड एंड गॉट सेटल डाउन ऑन द ओशन फ्लोर, वो धीरे धीरे बरी होते जाते हैं। एंड एक्सेसिव हीट और प्रेशर की वजह से वो ऑयल और इसमें गैस में चेंज, ठीक है, दे आर चेंज इनटू ऑयल एंड गैस। नाउ पेट्रोलियम इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम अंकलेश्वर गुजरात और दिघोई इन असम और बॉम्बे हाई जो आपका मुंबई कोस्ट पे लगता है।
और जो मेन यूज है पेट्रोलियम का वो फ्यूल में, ठीक है। द मेन यूज ऑफ पेट्रोलियम इज दैट फ्यूल इन डिफरेंट फॉर्म। अगर हम बात करें पैराफिन वैक्स, ये भी किससे ऑब्टेन्ड होती है आपकी, देखा ना आपने, पैराफिन वैक्स से आपको कैंडल बना सकते हो, प्रूफ कार्टून बना सकते हो, पॉलिशिंग बना सकते हो। नाउ कंजर्व नेचुरल रिसोर्स, देखो हम मिनरल्स का जैसे कोल और पेट्रोलियम हो गया, इसका बहुत यूज करते हैं। एक्सेसिव यूज की वजह से हमें इसको कुछ कंजर्व भी करना चाहिए। टू सेव फ्यूल एट होम वी शुड कीप स्टॉप एंड मशीन गुड कंडीशन। मिनरल डिपॉजिट जो अर्थ में चाहिए वो लिमिटेड होना चाहिए, एंड दे शुड नॉट बी यूज केयरलेसली और वेस्टेड बाय माइंड, राइट। वी शुड नॉट यूज कोल और ऑयल वेरी केयरफुली, हमको कोल को ऑयल को बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे सन, हमें इसको इंकरेज करना चाहिए। रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को जैसे सन, वाटर और विंड, दे आर अनलिमिटेड और ये पॉल्यूशन कॉज नहीं करते अगर आप इनका यूज भी जुडिशियस यूज भी करेंगे। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।